नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। और आज हम बात करेंगे अपने आगामी आने वाले त्योहार की, होली का उत्सव की। तो होली की हम बात करेंगे कि होली किन-किन कारणों से मनाई जाती है? क्या उनके पीछे की पौराणिक कहानी है जिनकी वजह से वो होली का त्योहार मनाया जाता है? और क्या-क्या सावधानियाँ हमें होली के लिए रखनी चाहिए जो जिससे कोई नुकसान ना हो किसी का? और होली जो है अलग-अलग क्षेत्र में भारत के अलग विधान से अलग तरीके से मनाया जाता है। वैसे तो होली पूरे विश्व में मनाई जाती है, चाहे कोई रंगों से मनाता है, कोई अपने टमाटर से मनाता है, अलग देशों में मनाई जी, जाती है। पानी से भी होली होती है। पानी से भी होती है, बरसाने में लठमार होली होती है, कई तरह की होलियाँ होती हैं। इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएँ हैं, जिस पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और आज इस पे नमित जी से पूछेंगे कि होली की मेन स्टार्टिंग कैसे हुई थी और क्या इसकी वजह थी? तो आप बताएँगे इस बारे में हमारे साथियों को कि होली की देखिए, जानते आप सब हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप लोगों को एक नया अपग्रेडेशन दें कि किन-किन वजह से, क्योंकि आजकल जो नई जनरेशन है, वो हमारे त्योहार से जी, अपरिचित है एक तरीके से। उनको जानकारी नहीं है, वो त्योहार तो मना रहे हैं। उनको तो सिर्फ़ सोशल मीडिया की हाँ, जानकारी सोशल है। मीडिया ज्ञान है उनको, तो मैं समझता हूँ उनको उस प्रकार की नॉलेज नहीं है कि हमारे जो त्योहार हैं, उसके पीछे की क्या वजह है। क्योंकि देखिए, जितने भी हमारे त्योहार हैं, सबके साइंटिफिक रीज़न हैं, सबके कोई ना कोई ऐसे विचार हैं, ऐसी-ऐसी वजह हैं, ऐसी कहानियाँ हैं उनके पीछे की जिनकी वजह से वो त्योहार मनाए जाते हैं। हमारा एक भी त्योहार कोई कहते हैं ना कि अपनी मर्ज़ी से नहीं मनाया जाता, हर पीछे की एक कहानी है। हाँ, पौराणिक मान्यता है हमारे हाँ। जितने भी त्योहार हैं, कोई ऐसा अपने आप चलाई हुई कोई वो नहीं है, जी, सबके जी, जी। पीछे पौराणिक मान्यता है। जी। तो ऐसे ही होली के पीछे भी एक बड़ी मतलब प्रसिद्ध पौराणिक मान्यता हुँ, है कि एक कहीं जो है हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा हुआ करता था हुँ, अपने देश में जो है उसका जी, कहीं छोटा-मोटा वो होगा। हुँ, तो वो जो है इतना म मतलब भ्रष्ट वो था, हुँ। असल में वो दानव था। हाँ, असुर तो आपको पता ही है, सब होते हैं। राक्षस जी, था जी। तो जो है बलशाली बहुत था तो वो हुँ, अपने बल के अहंकार में हुँ, खुद को ही भगवान मानने लगा। बिल्कुल। जब खुद को भगवान मानने लगा तो उनने जितनी भी उसकी प्रजा थी तो सब पे उन्हें जो भगवान को मानने में पाबंदी लगा पाबंदी दी। लगा दी कि सब जो पूछेगा हाँ, पूरे हमारे प्रजातंत्र में, वो अब मुझे ही पूजेगा। अब प्रजा तो प्रजा ही होती है, राजा जब मना करे हाँ, तो प्रजा कैसे प्रजा किसी की का हिम्मत कर नहीं, सकती है। पर उसके ही घर में उसका एक जो बेटा था, स्वयं बेटा हाँ, उसका, प्रहलाद नाम का, प्रहलाद। तो वो जो है उसका भगवान में अटूट विश्वास था। जी। वो भगवान को मानता था, भगवान की पूजा भी करता था। तो जो है वो इस बात से क्रुद्ध होके हिरण्यकश्यप ने उसको मारने के तमाम प्रयास करे, हुँ, पर हुँ, मार नहीं पाया। हुँ। भगवान की ऐसी लीला थी कि जो है वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। हाँ, ईश्वर का जिस पे हाथ है, हाँ, कहते हैं ना, बहुत पुरानी कहावत, "जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई।" तो एक हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका नाम होली की। का। उसको वरदान था ऊपर वाले से, भाई ऊपर वाले की हुँ, जो भगवान की पूजा पहले असुर भी क्या बिल्कुल करते सही थे। बात। मतलब शक्ति तो सब ईश्वर से ही लेते हाँ, थे, बस तो ये था उनका, कुछ उनकी असुर ऐसे तरीके होते हैं अलग जो थे। पूजा नहीं करते थे, कुछ हाँ, ऐसे थे जो पूजा करते थे। बिल्कुल तो सही बात। जब भगवान तो भगवान ही है, जब बिल्कुल उनकी सही पूजा बात। से भगवान प्रसन्न हो गए तो उसकी बहन को वरदान दिया कि वरदान तू दिया। आग में नहीं जलेगी। हुँ, तो जो है उसने हिरण्यकश्यप ने हिसाब किताब लगाया, बोले कि मैं इसको गोद में बिठा के जो है हुँ, इसकी आग में जलवा दूं तो ये मर जाएगा, मेरी बहन बच जाएगी। बच जाएगी। पर हुआ उसका उल्टा। हुँ, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। हुँ, क्योंकि उस पे ईश्वर की शक्ति थी। हाँ, अब वही प्रहलाद भक्त था ईश्वर का, तो हुँ, ईश्वर अपने भक्त की परीक्षा लेंगे तो जो है उसे मार थोड़ी हुँ, देंगे। हुँ, तो जो है प्रहलाद बच गया, होलिका मर गई। तब से ही लोगों ने उस राज्य के हुँ, खुश होके जो है रंग गुलाल उड़ाए, हुँ, प्रसन्न हुए, खुशी मनाई। हुँ, तब से होली चली आई। हुँ, हुँ, बहुत बिल्कुल सही बात बताई आपने दूसरा कि कुछ लोगों का ये मानना है कि जो है कुछ जो है राधा कृष्ण के यहाँ जो वो था, हुँ, जब वो अपनी खुशी मनाते थे, हुँ, हुँ। अब जो लीला करते थे, तब से भी जो है वो मतलब उसके एक भाग को जो है होली का वो अच्छा, रूप दे रहे हैं। हिरण्यकश्यप को भी मैंने सुना था कोई वरदान था कि उसे भी कोई दिन में, रात में मार नहीं सकता, हाँ, उसको अंदर-बाहर ऐसा कुछ वरदान हाँ, था। तो ईश्वर ने उसके लिए भी, और जो मारेगा, ना तो वो इंसान होगा, ना वो जानवर होगा, ना हिरण्यकश्यप अंदर का होगा, हाँ, ना वरदान बाहर ये था होगा। कि तू ना तो दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, हाँ, मतलब अमर था, जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सब वो भगवान सारी ने थी। उसे दे दी थी। लेकिन पर ईश्वर ने उसमें भगवान ने से भी, हाँ, हाँ, भगवान तो भगवान ही है, जो है हाँ, वो कहीं न कहीं अपना वो आगे का रास्ता भी हाँ। बचा के चलते हैं। तो नरसिंह अवतार शायद मेरे हाँ, ख्याल से तो वो था उन्होंने उसमें। जो है उसे मान जब उसके अत्याचारों से ज़्यादा क्रुद्ध हो गए लोग-बाग, जो है हुँ, उन्होंने भगवान की पूजा उपासना करी, भगवान को आना पड़ा, बिल्कुल। तो भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया था। हाँ, तो अवतार वो ऐसा था कि वो आधा इंसान थे और जो है आधा आधा जो है जानवर थे। शेर का रूप हाँ, था। और उस टाइम पे जब वो मारा गया था तो ना तो रात हो रही थी और ना ना दिन ही था। दिन था, सूरज छिपने का टाइम था। ना वो अंदर था, ना वो बाहर था। हाँ, और वो जो जहाँ मारा था वो वहाँ पे चौखट थी। बिल्कुल, उस हाँ, पे रख तो के बीच में, हाँ, तो आधा और वो ना अंदर तो था। ज़मीन पे था, ना वो हाँ, आसमान में हाँ, था, उनकी बीच में टाँग जाँघ दिया पे जो था हाँ, उनकी। तो ये भी था भगवान, हाँ, भगवान तो भगवान ही है, कहीं न कहीं जो है बिल्कुल वो सही अपना बात है। सब निकालते हैं। ईश्वर से कौन जीत सकता है? हाँ।
तो ऐसे करके उसका भी अंत हुआ और देखो बुरी शक्ति का तो अंत होता ही होता है। हाँ, देखिए अहंकार का अंत होना बहुत ज़रूरी हुँ। है, क्योंकि जब-जब अहंकार या अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ते हैं, तब-तब ईश्वर जन्म लेते हैं और इनको मिटाने के लिए ईश्वरीय शक्ति ही काम करती है ना? तो क्योंकि हर बार अधर्म पे धर्म की विजय होना बहुत ज़रूरी है। ये सब जो हमारे त्योहार हैं अधिकतर आप देखेंगे चाहे दीपावली ले लीजिए, चाहे होली ले लीजिए, कोई भी त्योहार आप हमारा उठा लीजिए, वो सारे हमारे अधर्म पे धर्म की विजय का ही प्रतीक हाँ, हैं। जितने भी त्योहार अपने यहाँ हैं, हुँ, तो कहीं न कहीं उनका एक ही मैसेज है कि हुँ, अधर्म पर धर्म की विजय। विजय होनी चाहिए। और होती भी हर एक में मैसेज भी यही होता मैसेज है। भी यही होता आप किसी भी त्योहार को उठाकर देखिए जो है, जहाँ भी आप कहानी देखोगे तो अधर्म पर धर्म की विजय है, होती विजय दिखेगी होती है। आपको। चाहे वो दिवाली हो, दशहरा हो, कुछ भी बिल्कुल हो सही सकता बात है। है और होनी भी चाहिए, है ना? क्योंकि अगर ईश्वर ही ये मैसेज नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ कि दुनिया से धर्म का नाश हो जाएगा एक तरीके से। देखिए, आज भी अगर धरती बची हुई है, जैसे आप और हम सोचते हैं कि दुनिया पे अभी बहुत गलत हो रहा है आपकी नज़र में, हुँ। लेकिन कहीं न कहीं अच्छे लोग भी हैं, जिनकी वजह से दुनिया वही बची हुई है। जब हमें लगता है हमारे लगने से कुछ नहीं होता है। हुँ, लगना ना लगना ऊपर वाले का है, बिल्कुल। जिसने बनाई है वो अपने हिसाब से सब हुँ, कुछ मेंटेन करके चलता है। हुँ, अभी इतना बुरा नहीं हो रहा, शायद उसको ज़रूरत ना हो कुछ बिल्कुल करने सही की, बात है तो ये है। और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये डिसबैलेंस हो जाएगी कहानी सारी, तो शायद हाँ, फिर से वही स्थिति भगवान उत्पन्न खुद हो ब खुद जाएगी। ही उसे आप अवतार कह लो, कुछ भी बिल्कुल। कह लो, जो है कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हाँ, हाँ, और ने जब अत्याचार हद या से ज़्यादा आप जो बढ़ते है हैं नेचर भी कह सकते हो, उस जगह नेचर अपना हाँ, बैलेंस कर मतलब देती है। ईश्वर का देखिए कोई न कोई तरीका है, किसी न हुँ, किसी तरीके से वो मानने के तरीके हैं मानने और के जो भी तरीके से हमारा क्रिएटर जिसने भी हमें बनाया है, बिल्कुल तो सही वो बात है। कहीं न कहीं सब चीज़ों को बैलेंस करके चलता है। बिल्कुल सही बात है। वरना देखिए इतनी बड़ी सृष्टि को चला पाना एक आम इंसान के बस की नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोगों के हाथ में होता ये सब कुछ, तो शायद कब तक कहानी पलट चुकी होती। नहीं, हमारे हाथ में तो ख़ैर कुछ नहीं है, लोग बाग कहते ही हैं जो है हुँ, हम जो भगवान में भरोसा नहीं रखते हैं, जिनका विश्वास नहीं है, तो वो हुँ, कहते हैं बोले कि हमें बनाने वाला कुछ नहीं है। जो साइंस में एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा था, उसने बहुत सारी चीज़ें को मिला के एक बीकर में रख दिया, हुँ, धूप की रोशनी में। कुछ दिन बाद उसमें देखा तो उसमें उसने बताया वो अपनी रिसर्च में कि इसमें अमीनो एसिड बन रहे हैं। हुँ, अमीनो एसिड का मतलब जिससे प्रोटीन बनता है, जिससे हुँ, हमारी हुँ, बॉडी बिल्कुल या बॉडी सेल्स होते हैं वो। किसी भी हुँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बिल्कुल सही बात बनती है, तो वो है। अमाइनो उसमें एसिड से अमीनो एसिड से बनती है। बिल्कुल सही बात है। तो उसमें भगवान के अस्तित्व को ही नकार दिया। हुँ, तो ये तो अपने अलग-अलग तरीके हैं। अलग थ्योरी है, सही बात है। जैसे वो सब कह जो है अपने दिमाग को संतुष्टि दे रहे हैं बिल्कुल सही और बात कुछ है नहीं है। और जैसे कहते हैं ना एक बहुत अच्छी-सी बात बताते हैं, लोग कहते हैं कि नास्तिक और आस्तिक में बहुत छोटा-सा डिफरेंस है। देखिए, नास्तिक कौन होता है? जो किसी धर्म को नहीं मानता जी, और आस्तिक कौन होता है? जो सिर्फ़ एक धर्म को मानता है, हाँ, बाकी को वो भी नहीं मानता। हाँ, बिल्कुल सही बात। भई अगर मान लीजिए मैं आस्तिक हूँ, मेरी अपने धर्म में आस्था है, तो मैं भी तो अपने ही धर्म को मानता एक को ही हूँ, मानोगे आप जो दूसरे को है नहीं ना? मानोगे। तो मुझ में उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों के अंदर ईश्वर है। दोनों के अंदर ईश्वर है, बस फ़र्क इतना है कि समझ-समझ का फेर है। किसने अपने अंदर के व्यक्तित्व को पहचान लिया, किसने अपने ईश्वर को पहचान लिया, किसने सही और गलत का चुनाव कर लिया। देखो संजीव जी, नास्तिक को हम बुरा मानते हैं। हुँ, जो आस्तिक होते हैं वो नास्तिक को बहुत बुरा मानते बुरा हैं। मानते हैं। बोले ये भगवान में भरोसा नहीं करता, जी, जी। जबकि नास्तिक भी अपनी जगह सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। वो देखने वाली चीज़ें विश्वास करता है। हाँ, पर उसका अटूट भरोसा होना चाहिए इस चीज़ में कि मैं नास्तिक हूँ। बिल्कुल भाई सही ऐसा बात नहीं है कि किसी ने उससे आगे बता दिया, बोले भई जो है हाँ, भगवान होते हैं, कोई चमत्कार देख लिया तो उसका मन जो है डगमगा गया, बोले कि है। बिल्कुल भगवान सही बात। होते होंगे यार। हुँ, तो फिर वो ना तो नास्तिक ही बचा, ना आस्तिक ही बचा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गई बात कि किन-किन वजहों से हम लोग होली का जी। त्योहार मनाते हैं और क्या-क्या उनके पीछे की पुरानी कहानी है। अच्छा, मैं देखता हूँ हमारा क्योंकि देश बहुत बड़ा है, हुँ। कोने-कोने में फैला हुआ है, अलग-अलग तरह की प्रथाएँ हैं, अलग तरह की संस्कृति है, अलग तरीके के धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये हमारा ही एक देश है, जो सर्वधर्म स्वभाव वाली स्थिति इसमें है जी, उत्पन्न जी। होती है कि हर धर्म का हर वर्ग के लोग हैं और हर क्षेत्र में एक अलग तरीके से उमंग के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। तो क्या आप देखते हैं कि यूपी में ही हम लोग क्योंकि यूपी से बिलॉन्ग करते हैं, तो यूपी में ही कई जगह हमारे अलग तरीके से होली मनाई जाती है। तो कुछ उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि कैसे-कैसे, किन-किन क्षेत्रों में देखिए ब्रज की होली बड़ी फ़ेमस है, तो हाँ, उसके बारे में आप बताइए कुछ होली के देखिए बारे ब्रज की होली तो सबसे ज़्यादा फ़ेमस है। हमारे यहाँ के लोग नहीं, बाहर के फ़ॉरेनर लोग भी जो है उस में। होली आते में हैं मैंने देखा है। शामिल होने आते हाँ, हैं और उसका और 1 हफ्ते विस्ता पहले शुरू रहती है। विस्तार से जो है उसकी, अब तो मोबाइल कैमरे का ज़माना है, तो जो है वीडियोग्राफ़ी करके लेके जाते हैं। जी, पहले जी, जी। पहले किताबों में लिखा किताबों करते में थे, उसका लिखा है। वर्णन जो करते थे, तो हुँ, किताबों में करते थे। तो वहाँ होली जो है एक प्रेम का प्रतीक है। बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ पे जो होली होती है, प्रेमी और प्रेमिकाओं की होती है।
हुँ, क्योंकि बरसाने का क्षेत्र है, वही वहाँ का तो प्रेम और पहले बिल्कुल। से ही फेमस है राधा कृष्ण जी, का जो है। उन्होंने ही दुनिया को प्रेम करना सिखाया भी है। तो वो जो है मतलब अच्छी होली मानी जाती है। अब होली का वहाँ का तरीका अलग है, एक तो ब्रज की जो भाषा है वो बड़ी मीठी भाषा है। बिल्कुल सही बात। बोलने का बड़ा मतलब एक अच्छा तरीका है वहाँ का जो है। हुँ, और फिर अब होली वहाँ पे सोने पे सुहागा हो जाती है। सही बात है। वहाँ कई तरह की होली लोग खेलते हैं, लट्ठमार होली होती है, लठमार होली बड़ी प्रसिद्ध है प्रसिद्ध है वहाँ और की। देवर भाभी का जो हाँ, संवाद है वो बड़ा बड़ा प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। मैं देखता हूँ तो लोग हमारे काफ़ी मित्र लोग हैं जो 1 हफ्ते पहले वहाँ होली खेलने जाते हैं। जी, आज भी कई हमारे साथी फ़ोटो डाल रहे थे, मैं देख रहा था उनके होलियों के फ़ोटो। तो बड़ा मतलब एक अंदर से उमंग सी जागती है, मन करता है हम लोग भी थोड़े से एक समाज में फँसे हुए रहते हैं, जा नहीं पाते। हुँ। अब जो जिन पे ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर जिनको बुलाता है ऐसे उसके लिए वो पहुँचते हैं वहाँ पे। तो मैं तो बड़ा उन्हें नसीब वाला मानता हूँ इन चीज़ों में। धार्मिक क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारे जो हैं लोगों के वो भी हैं, बड़े-बड़े आश्रम बने हुए हैं, हुँ, कई सारे हैं, तो उनमें होली ऑर्गेनाइज़ करी जाती है, बड़े अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करे जाते बिल्कुल हैं, सही बात है। तो कुछ देखने लायक होते हैं वो प्रोग्राम जो है। हाँ, अच्छा होली का मैं देखता हूँ जैसे एक बार मैं भी बता रहा था शुरू में ही हुँ, आपको, कई देशों में टमाटर होली खेली जाती है। देखिए वो भी होली है। लोग कहते हैं ना एक पुरानी शायद पता नहीं जोक्स हो या सच्चाई है, कहानी है कि अंग्रेज़ जब हमारे देश आए थे तो उन्होंने हमारे त्योहार होली को देख के ही हॉलिडे शुरू करा। उसका नाम उन्होंने हर दिन का हॉलिडे रख दिया। हाँ, ये एक भी हो पुरानी सकता है बड़े कि हमारे असमंजस जो बुजुर्ग थे हमें सुनाते थे, हो सकता है सच ना हो, लेकिन कहीं न कहीं मतलब अच्छा लगता है सुन के हाँ, कि हॉलिडे को आप हाँ, जोड़ सकते हो भई होली का जैसा रंगों का त्योहार होता है, हाँ, ऐसे कि आदमी उनको होली हमारे देश की होली इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने अपने हर छुट्टी के त्योहार को नाम हॉलिडे हॉलिडे रख रख दिया। दिया। हाँ, ये भी हो सकता है। ये भी बहुत अच्छी जी, आप जोड़ के देखिए ना कहीं न कहीं, होली प्लस डे उन्होंने हाँ, जोड़ के कंबाइन कर दिया हॉलिडे हो गया। वो अंग्रेज लोगों ने भी जो है अंग्रेजों ने भी वरना करा था। रेस्ट डे भी रख सकते थे। और क्या? भाई रेस्ट डे भी कर सकते थे ना, हॉलिडे ही क्यों करा? आप समझिए बात को। एक जो है अरब के बड़े बहुत बड़े फिलोसोफर रहे अल्बर जी, रूनी, उन्होंने अपनी यहाँ की होली का बहुत अच्छा ज़िक्र करा है। अच्छा। वो जो है बताते हैं वही हिंदुस्तान में एक ऐसा त्योहार होता है रंगों का, सब लोग खुशी से जो है रंग एक-दूसरे पर डालते हैं, उड़ाते हैं। हुँ, तो होली के नाम से उसे मनाते हैं, तो उन्होंने एक किताब लिखी है अपनी उसमें इस चीज़ का ज़िक्र करा है। हुँ, और बहुत सारे जो मुगल काल में जो लोग हुए हैं उन्होंने होली के त्योहार में बहुत तवज्जो दी है। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है जैसे अकबर और जोधा भाई जो है होली हुँ, के त्योहार पे जो है उनका एक अलग ही खास प्रोग्राम होता बिल्कुल था। सही बात है। और जहांगीर का, नूरजहाँ के साथ होली खेलने का बहुत वर्णन है, इन लोगों हुँ, के मिलते हैं। हाँ, मतलब हर देखिए त्योहार हुँ, ऐसा है, एक तो ये त्योहार वो त्योहार है जिसमें दुश्मन भी गले मिल लेते हैं, मतलब आपसी सद्भाव का त्योहार है। हुँ, लोग आपस में एक-दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, जो पूरे-पूरे साल आपस में लोग बात नहीं करते, वो भी इस त्योहार पे आके एक-दूसरे से गले मिलते बिल्कुल। हाँ, इसमें तो अगर तुम्हारा दुश्मन भी सामने अगर तुम्हें रंग हैं। लगाने हुँ, आता है तो तुम उसे जो है बिल्कुल एन्जॉय करते हैं उसको भी, आदमी दुश्मनी भूल जाते हैं। बहुत सारे लोगों की दुश्मनी जो है होली पे आके खत्म खत्म हो होती है। जाती है। होली, दिवाली पे आके एक-दूसरे के गले मिल लेते हैं तो दुश्मनी खत्म हो जाती बिल्कुल है सही वो। बात है। कोर्ट कचहरियों में केस चल रहे होते हैं, वो लोग भी मैंने देखा है कि होली या दिवाली जैसे त्योहारों पे आके होली अपनी जेल में भी मनाई जाती है, आपने देखा होगा। जेल में मनाई जाती है और पुलिस वालों की होली एक दिन बाद पुलिस वालों होती की है एक जो दिन है। बाद होली होती है, देखा होगा आपने जो है कितना जो है उनका भी वो जलवा होता है। कुछ होली मनाते हैं वो हाँ, लोग भी। बिल्कुल सही। तो अब ये त्योहार ही ऐसे हैं। देखिए और इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या-क्या सावधानियाँ इसमें रखनी चाहिए क्योंकि देखिए होली ना अलग-अलग तरीके से अलग रंगों से मनाई जाती है, ठीक है? कोई कैसा रंग यूज़ करता है, कोई कैसा यूज़ करता है। अब ये मॉडर्न ज़माना है, लोग हर्बल की बात करते हैं हर बार कि हर्बल रंग जी, से जी। यूज़ करें। उससे आपके चेहरे को कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी आँखों को कोई हार्म्स नहीं होगा। क्योंकि देखिए हम लोग मेडिकल लाइन से हैं, तो हम हमेशा आप बात करेंगे आपकी फिज़िकल फ़िटनेस की कि आपको किसी भी तरीके का कोई बॉडी से रिलेटेड कोई हार्म्स ना हो, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो क्योंकि पकवानों का त्योहार है, गुजिया, पकौड़ी ये सब चीज़ें बनती देखो हैं संजीव इसमें। जी मैं थोड़ी-सी बीच में आपकी बात रोक के जी, कहूँगा। जी। हमारे त्योहारों को लोगों ने थोड़ा-सा अलग रंग भी दे दिया है। जी, जी। होली जैसा रंगों का, गुजिया का, पकवान का त्योहार है, तो अब लोगों ने थोड़ा-सा उसका उलट करना शुरू कर दिया हुँ, है। हुँ, हुँ। अब लोग बागों ने जो है शराब पीने का सेवन ज़्यादा ड्रिंक कर हाँ, दिया। बिल्कुल मैं भी इस पे भी बात करने वाला था हाँ, इस अब टॉपिक पे। शराब जो पीनी शुरू कर दी है तो आपको पता ही है नशे में जो है आदमी जो है पागल के समान होता है। बिल्कुल सही बात है। उसे अच्छा-बुरा तो पता होता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब नशे में जो फिर उसे हर्बल का क्या उसे यही पता नहीं होता मैं कलर लगा रहा हूँ या जो है मैं बिल्कुल सही बात नाली है। की जो है नाली में लेटा हुआ हूँ। बिल्कुल, मैं आपकी नमित की बात को बहुत क्लैरिफ़ाई कर दूँ आपको मतलब इनका मतलब ये है कि त्योहार पे ऐसी कोई अप्रिय घटना ना करें किसी के साथ होली शराब के नशे में। देखिए हम सबको शराब छुड़वा तो नहीं सकते, सबको ये भी नहीं कह सकते कि नहीं पीजिए क्योंकि बन नहीं है तो लोग पी भी रहे हैं, ठीक है? लेकिन आप
उस कंट्रोल के साथ पिएँ कि जिसमें आपका अपने ऊपर संयम हो, आप दूसरे के साथ बदतमीज़ी ना करें। अगर कोई आपसे नहीं खेल रहा तो ना खेलें उसके साथ। कोई नहीं, ऐसी अप्रिय घटना ना करें, आप शराब पी के हुड़दंग ना करें, क्योंकि लोगों उससे आपका ही नुकसान होता है। साल भर का त्योहार अगर एक बार आपके साथ कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो गई, तो ज़िंदगी भर आपके परिवार पे वो कलंक लग जाता है। संजीव जी, ऐसा लोगों के जो मन की भावनाएँ होती हैं, कुछ लोग जो है दूषित मानसिकता के होते हैं ना, तो हुँ, शराब पीकर जो है होली का बहाना लेके जो है वो कुछ बिल्कुल ऐसी सही बात है। अप्रिय काम करते हैं जो अच्छे नहीं है, हाँ, समाज के लिए भी अच्छे समाज नहीं के लिए है भी अच्छे नहीं और होते। उनके लिए तो अच्छे हैं ही नहीं। हाँ, ऐसे ही लोगों की वजह से पूरे समाज खराब हो जाता है। 2-4 लोग ऐसे हर वर्ग में होते हैं जिनकी वजह से एक पूरे समाज के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, क्या पूरा समाज ही खराब है? लेकिन पूरा समाज किसी भी धर्म का खराब नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हर धर्म में अच्छे लोग हैं, हर धर्म में बुरे वो लोग हैं। कहावत है ना, एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देती जी, है, जी। तो ऐसे ही लोग जो है ऐसे त्योहारों पर या इन सब पर जो है हुँ, सवाल हुँ। उठवा देते हैं। क्योंकि देखिए हमारे जो त्योहार हैं, चाहे वो हमारे त्योहार हैं, चाहे मुस्लिम समाज के त्योहार हैं, चाहे क्रिश्चियन समाज के त्योहार हैं, हम सब परस्पर एक-दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित होते हैं। मान लीजिए अगर हम हिंदू हैं, हमारे होली के त्योहार में बहुत से मुस्लिम साथी हमसे मिलने आते हैं, बहुत से क्रिश्चियन साथी हमारे साथ होली खेलते हैं और हम भी उनके ईद के त्योहारों में एक-दूसरे से सम्मिलित होते हैं। हम भी उनके एक क्रिसमस के त्योहारों पे सम्मिलित होते देखो, हैं, हर त्योहार आदमी में और जानवर में सिर्फ सामाजिकता का ही बिल्कुल सही अंतर है, बात नहीं है, तो और कोई मुझे ज़्यादा अंतर लगता नहीं है। नहीं लगता, जो आदमी सामाजिक नहीं है, वो जानवर के समान होता है। जानवर के समान। तो सामाजिक समाज में आप रह रहे हो, तो सभी को जो है सर्वधर्म समभाव से देखना चाहिए। जी। सभी के त्योहार हों या कुछ भी हो, सर्व सब में शामिल होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है और देखिए मैं बताऊँ ना क्योंकि जब आप भाँति-भाँति के लोगों से मिलेंगे आप, भाँति-भाँति के धर्म के त्योहारों के बीच में आप सम्मिलित होंगे, आप उनके बारे में जानकारी देंगे, तो एक आपको भी एक रुचि आएगी, उसमें आपको पता चला कि इनकी चीज़ों में ये अच्छा होता है। देखिए, बुराई ढूँढने चलेंगे आप तो सब बुराई देखो, दिखेगी। बुराई किसी में नहीं होती, बुराई सिर्फ इंसान के अंदर होती है। बिल्कुल सही किसी बात है। भी धर्म में या किसी भी पंथ में कोई बुराई नहीं है। हुँ। बुराई सिर्फ आदमी के अंदर है, आदमी के लालच में बुराई है। हाँ, मतलब लोग अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई कर लेते हैं ना, बात ये है। आदमी की जो लालच है ना, वो सबको बुरा बनवा देते हैं। अब बिल्कुल किसी सही का बात है। कुछ लालच है, किसी का कुछ लालच है, हाँ, तो वो जो है धर्म की आड़ में या उन चीज़ों की आड़ में जो है बिल्कुल अपने सही बात लालच को सीधा करने की सोचता है। तो बात चल रही थी अपनी जो है होली में हर्बल कलर की। है। जी। तो हर्बल कलर देखो लगाएँ तो फिर जो है सभी को लगानी चाहिए। अब ऐसा नहीं है एक आदमी तो हर्बल कलर लेके घूम रहा है, बाकी जो है हुँ। काला तेल लेके घूम रहे हैं। तो ये बात भी सही है ये भी बिल्कुल। गलत है ना, हुँ। काला तेल लेके घूमते हैं, बहुत से लोग तो जो है ग्रीस लेके घूम रहे हैं। गलत देखिए ऐसा अनुचित व्यवहार किसी के साथ ना करें जिससे क्योंकि क्या होता है ना देखिए आप किसी के साथ भी ऐसी कोशिश ना करें कि किसी का नुकसान हो क्योंकि देखिए ये प्यार का रंगों का त्योहार है इसे आप उसी प्यार सद्भाव के साथ मनाएं अगर आप किसी के भी साथ गलत सोच मानसिकता के साथ करते हैं तो ईश्वर उसका फल आपको यहीं दे देता है तो मेरा कहना ये है कि कोई भी जो है रंगों के अलावा किसी दूसरी चीज का प्रयोग ना करें। ना रंगों में भी आप गुलाल का प्रयोग करें और जितने भी ज्यादा बच सकें आप केमिकल कलर से दूर बच के रहें। केमिकल आजकल इतने हार्मफुल चल रहे हैं जो है उनका असर बाद में दिखता है। आप स्किन को उधेड़ देंगे, आपकी स्किन का कलर चेंज कर देंगे। बहुत से कलर ऐसे हाथों तो जाके नहीं छूटते। और देखिए हर्बल कलर ऐसा नहीं है आपको बाहर से खरीदने की जरूरत है आपका है ठीक है आप खरीदिए आप चाहें तो घर में भी ये होम रेमेडी है आप घर में बना सकते हैं बहुत इजीली नमित जी बताएंगे आपको कि कितने तरीके से आप बना सकते हैं आपके घर में है सारी सुविधाएं आपको कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है किसी को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है सारी चीजें आपके घर में आप बनाएं एंजॉय भाई करें लोगों को सिखाएं क्योंकि देखिए बताइए आप में समझ गए कि आप बना लेंगे ठीक है लेकिन आप अपने अड़ोसी-पड़ोसी लोगों को भी बताएँ, क्योंकि देखिए आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे भी तो यूज़ करवाइए, उसे भी सिखाइए, क्योंकि जब वो आप पे वो वाला कलर यूज़ करेगा, आप तभी तो आप बराबर होंगे, बैलेंस होगा। तो आप समाज को भी सिखाइए ये चीज़ें। तो नमित जी आप बताएँ इनको हर्बल कलर किस तरीके से घर में जो अपने सामान है उससे यूज़ करके बना सकते हैं? हर्बल कलर के बहुत सारे तरीके हैं बनाने के। अब जैसे होली में जो है लाल, पीला, हरा रंग हुँ। इस तरीके के रंग चलते हैं। तो पहले जो चलते थे वही मैं बताऊँगा 2-4। हुँ, हुँ। जैसे पहले लोग बाग हरा रंग बनाते थे, तो हरा रंग पहले मेहंदी को पीस के बनाते जी, थे। जी, जी। मेहंदी को पीस के उनका बेस सबका जो है हुँ, ज़्यादातर बेसन होता था या हुँ। फिर आटा चावल होता का था। या गेहूँ का आटा हुँ। होता था। ये 2 चीज़ें बेस होती हैं। कलर के लिए बहुत सारी चीज़ें वो इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, जैसे पीले रंग के लिए हल्दी इस्तेमाल हल्दी करते थे इस्तेमाल कर वो। ली। जैसे पीला रंग बनाना है, आपको पीला गुलाल बनाना है, तो 1 चम्मच हल्दी ले ली, बिल्कुल उसका सही बात डबल आपने जो बेसन ले लिया बिल्कुल सही बात है। और उसके अनुसार ही फिर आपने जितनी क्वांटिटी बनानी है, उसमें चावल का आटा मिला के आप मिला जो दो, है उसको बेस को बढ़ा सकते हैं आप, बढ़ा उसी सकते अनुपात में जो है। ऐसे ही लाल कलर है, लाल कलर बहुत सारी चीज़ों से बनता है। हैं। पहले चुकंदर पीस के उसको सुखा लेते थे हुँ। और सुखा के उसका लाल पाउडर बना के जो है फिर उसको आटे में मिला मिला लेते थे। लेते थे। वो लाल रंग बन जाता था।
बिल्कुल हरा सही बात। रंग जो है मैंने बताया उससे हुँ। इससे बनता तो था, ये सारी चीज़ें मेहंदी हैं, से बनता था। आप बना सकते हैं, घर में आसानी से कर सकते हैं, हर्बल मार्केट में भी आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और आप घर में भी बहुत ईज़िली बना सकते हैं क्योंकि देखिए, घर में बनाई हुई चीज़ किसी भी प्रकार से नुकसानदेह नहीं होती। घर में बनाई चीज़ों के कई फ़ायदे होते हैं। हुँ, एक तो हमारी जो खुद की इकोनॉमी है, अब ये हमें लगता है क्योंकि हमने ₹2 का रंग लेना है, हुँ, ₹2 से क्या हो जाएगा? 140 करोड़ लोग, हुँ, 100 करोड़ अगर उनमें से होली खेल रहे हैं, हुँ। तो ₹2-2 का कलर भी लेंगे तो कितना हो गया? 200 करोड़ का 200 कलर है। करोड़ का। 200 करोड़ जो है हम बाहर भेज देंगे तो क्या है? बिल्कुल क्या सही लगता बात है है। आपको ₹2 का रंग लेंगे? सही बात है। भई आजकल कम से कम 200 ₹250 से कम का रंग आज नहीं तो मिलता। नॉर्मल सी बात है, मेरे ख्याल से 30-40 रुपए से कम का पैकेट कोई 100 ग्राम का आता नहीं होगा। नहीं, अब आजकल जो है पिचकारी लाते हैं, वो रंग कई लाते महँगे हैं। हैं और आप देख रहे हो तमाम चीज़ें सब मेड इन चाइना आ रही हैं। हाँ, तो कोशिश तो करें अपने भारत की चीज़ इस्तेमाल करें, अपने घर हाँ, की चीज़ें इस्तेमाल करें। तो एक तो आप जब घर कलर बनाएँगे तो हर्बल होगा बिल्कुल सही बात। वो आपको नुकसान नहीं देगा। हुँ, दूसरा आपकी अपनी इकोनॉमी को उससे फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही बात है। तीसरा भई आपके उस बनाने से 2-4 लोगों को और रोज़गार मिल सकता है। सही बात है। देखिए, सबसे पहले हमारे देश प्रथम है क्योंकि अगर हमारा देश सुरक्षित है, तो हम सुरक्षित हैं। जिस दिन हमारा देश ही नहीं रहेगा, उस दिन हम लोग भी नहीं रहेंगे। हाँ, देश है तो सब कुछ है, नहीं तो देश हुँ, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो आपने जो है अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाएँ और दूसरा अपने सेहत के साथ, अपनी जो है स्किन के साथ खिलवाड़ ना करें। खिलवाड़ ना करें। कई सारे फ़ायदे होते हैं पर हम आजकल वो ज़माना ना रेडीमेड का, सब बिल्कुल चीज़ सही बात है। रेडीमेड और जो तुरंत तैयार चाहिए तो इन चीज़ों का फ़ायदा विदेशी कंपनियाँ उठा रही हैं। हुँ, ये विदेशी लोग फ़ायदा क्यों उठा रहे हैं? भई हमारे आलस का और हमारी नासमझी का फ़ायदा उठाते हैं बिल्कुल लोग सही बात बाग है। और देखिए, इसी चीज़ का त्योहार आपका और विदेश लोग कमा के ले जा रहे हैं। कम से कम आपके त्योहार पे पैसा आप ही के देश में घूमना चाहिए। हमारा ही भाई हो जो जो उसमें इन्वेस्ट करे, उसी को कमाए। क्योंकि वो कमाएगा तो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, है ना? और बाहर वाला कमा के ले जाएगा तो उसे तो हमारे त्योहार की नॉलेज भी नहीं है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें अपने ही देश में बनी ही चीज़ों निर्मित चीज़ों का ही सेवन करना है, जो उन्हीं से हमें होली खेलनी है। संजीव जी जो कॉमर्स पढ़ने वाले हैं, लोग वो हुँ, जानते हैं, एक बड़ा ही पैसे के बारे में कॉमर्स में बड़ा ही अच्छा नियम है, वो शुरुआत में पढ़ाया जाता है, जब भी हुँ, शुरुआत होती है जैसे 11वीं 12वीं में। पैसा जितना घूमेगा, हुँ, इतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। हुँ। अगर पैसा तुम एक जगह रख दो तो वो बढ़ नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। ये आम आदमी भी इस बात को कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते। ज़्यादातर आदमी जो है पुराने बड़े-बूढ़े इन बातों को हुँ, जानते हैं, पैसा जितना और कॉमर्स में तो है ही बेसिक। बिल्कुल सही बात है। तो अब जितना पैसा आपका लोकल में घूमेगा, हुँ, इतनी इकोनॉमी आपकी बढ़ेगी बिल्कुल और सही बात है। आपने जो पैसा अपने देश से बाहर निकाल दिया तो आपको क्या लाभ हुआ उससे? सही बात है। आप तो उपभोक्ता बने ना। सही बात है। तो देखिए त्योहार जो है अपने ही देश के बने रंगों से आप एन्जॉय करें और आप खुद बनाएँ, बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और आपसी लोगों में सद्भाव बना के रखें। दूसरा हम बात करेंगे आपकी सेहत से जुड़ी खान-पान की। क्योंकि देखिए ये त्योहार काफ़ी पकवानों का त्योहार है, तो आप इसमें गुजिया, कोई चंदियाँ बनाता है, कोई दही बड़े बनाता है, हाँ, बहुत सारे कोई पकवान बनते हैं। मठरी, कोई जी, जी। पापड़, चिप्स क्योंकि ये सब खान-पीन का त्योहार है, तो लोग इसमें भी बड़ा एन्जॉय करते हैं और हुँ। मैं देखता हूँ लोगों के इससे काफ़ी जल्दी पेट खराब होने शुरू हो जाते हैं। त्योहारों पे आपने सुना होगा बहुत जल्दी ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्या इसमें सावधानी बरतनी चाहिए लोगों को पेट खराब जिससे का तो संजीव जी मैं कारण बताऊँ आपको, मैंने भी खुद जो है महसूस करा है कई बार। हुँ, एक तो इस टाइम मौसम चेंज हो रहा होता है। हाँ, क्लाइमेट चेंज का बहुत फ़र्क पड़ता हाँ, है। जो मौसम चेंज हो रहा था ना, हम जो सर्दी से गर्मी में जा रहे जी, होते हैं जी, जी। और उस टाइम पे वैसे ही आदमी कॉमन कोल्ड के तो पेशेंट ज़्यादातर रहते ही हैं। बिल्कुल सही बात है। और ऊपर से जो है आजकल मिलावटी चीज़ें जो आ रही हैं ना, मैदा और ये जो है रिफाइंड वगैरह, हुँ, इन चीज़ों का कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जो आदमी का पेट खराब करते हैं। बिल्कुल सही बात है क्योंकि पुराने समय में हम लोग देखते थे शायद सरसों का तेल ही यूज़ किया करते थे हर चीज़ हाँ, में। पहले सरसों का तेल तो इस्तेमाल होता उसे था तो और लोग मतलब कच्चा पीते थे लोग। आप देखते होंगे लोग पीते और थे, शरीर की मालिश करते थे। हाँ, और मैदा भी जो इस्तेमाल होती थी, हाँ, अधिकतर जो है घर में ही आटे से मैदा घर में आते निकालते से थे। होती थी। अब जो है फ्लोर मिल से आ रही है मैदा, पता नहीं तो क्या-क्या वो मिल के आ रहा है हाँ, उसमें। तो जो मिलावटखोर है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं, बहुत सारी हुँ, जगह यही पता चला खड़िया मिला रहे हैं, पता नहीं हुँ, क्या-क्या मिला रहे हैं। तो एक तो वो कारण हो सकता है बिल्कुल, और दूसरा जो है कारण ये है कि आदमी खाने में अति कर देता अति कर देता है। है। सही बात है। गुजिया और जो है ये सब चीज़ें जो है तुम एक लिमिट में रह के खाओ। बिल्कुल सही अति क्या थोड़ा-सा मैं देखता हूँ ना इसमें ये जो त्योहार है क्योंकि एक-दूसरे से मिलने का त्योहार है, तो आप किसी घर जाते हैं हल्का-फुल्का हर कोई थोड़ा-थोड़ा नहीं, करके हल्का-फुल्का तो एक खाना पड़ता कॉम्बिनेशन है। ऐसा पेट में घूम जाता है पूरा लोगों के। तो फिर भी आपने भी पेट तो हाँ, आपका ही हाँ, है, हाँ। तो कंट्रोल रखना कोशिश चाहिए। करें इस त्योहार के आस-पास जो है थोड़ा-सा आप फल का सेवन ज़्यादा करें और आप तली-भुनी चीज़ें, मैदा वाली चीज़ें जो होती हैं, जो ऑयल से बनती हैं,
इसका आप परहेज़ करें। बाद में धीरे-धीरे लें। देखिए, एक मीठा खाने का या तला भुना खाने का हुँ। एक बहुत अच्छा तरीका है। आपने आज कोई चीज़ खाई, कम से कम 4 से 5 दिन अब आप इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर दें, तो पेट को आपको रिलैक्स मिल जाता है। अब हम कंटिन्यू करते क्या है, हम आज भी खा रहे हैं, कल भी खा और रहे हैं, यहाँ तो 4-5 दिन लगातार खा रहे हैं। लगातार खा रहे हैं, तो लगातार जो है ना वो बहुत नुकसानदेह है। कहते हैं ना कि अति हर चीज़ की बुरी है। जब आप किसी चीज़ की अति करेंगे, लगातार कोई चीज़ खाएँगे तो नुकसानदेह तो होगी ही वो। तो इन चीज़ों से बचना है आपको और कोशिश करनी है कि आपको अच्छे से अच्छा खाएँ, अपने सामने का बना हुआ खाएँ, क्योंकि जब भी हम लोग जो बाहर की चीज़ें खाते हैं, वो ज़्यादा नुकसानदेह होती बाहर की चीज़ें फिर वही घूम फिर के बात बाहर वाली आ जाती हैं। है। हुँ। जहाँ तक हो सके अपनी भरोसेमंद अगर दुकान से आप ला रहे हैं, तो किसी भरोसेमंद दुकान से ही आप सौदा लें। हुँ, या हुँ, कोई रेस्टोरेंट से आप गुंजिया रेडीमेड ला रहे हैं, तो जो हुँ। अच्छा इस रेटिंग जिसकी अच्छी हो, आजकल हुँ, तो सब चीज़ पे रेटिंग मिली हुई है, बिल्कुल सही तो बात है। हुँ, आप उसको देख के या अच्छी जगह से ही लें। हुँ। थोड़ा-सा महँगे के चक्कर में आप जो है अच्छी चीज़ को अवॉइड ना कर दें। हाँ, कई बार क्या होता है लोग महँगा देख के ले लेते हैं, लेकिन पता चला कि उसमें क्वालिटी में कोई नहीं, महँगा देख के ले भी लेते हैं और कुछ महँगा देख के अवॉइड भी कर देते हैं। तो यार बिल्कुल महँगा सही बात, तो ये दोनों ही था, बातें हैं। सस्ती ले लें जो है। हुँ। तो सस्ती के चक्कर में भी सस्ती लोग तो बाग देखिए सस्ता तो वो कहते हैं सस्ता रोए हाँ। बार-बार। सस्ती के चक्कर में भी लोग बाग जो है मार खा हाँ, जाते हैं। उसमें भी जो है आपको मिलावट वाला अधिकतर मिलावट बिल्कुल भाई सही बात। आदमी जो है एक रेट से सस्ता देगा, तो वो भी तो अपने बालक बच्चों को पाल रहा है ना, वो भी कहीं बिल्कुल से सही जो बात। है कटौती करेगा। कहीं न गुजिया में कहीं मावे की जगह मिलावटी मावा डालेगा। हुँ, हुँ। और हाँ, सबसे बड़ी बात आजकल जो मावे को जो है देखभाल के लिए आजकल मावा जो है ना वो बड़ा ही मिलावटी मिलता है। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि आप मावा खरीदें ना, उसे बनाएँ। घर बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बेहतर है। देखिए जो कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम भूल गए हैं हाँ, संजीव जी, जो है आजकल पेट खराब का जो कारण है, हुँ, कहीं न कहीं उसमें सबसे बड़ा रोल मावे का है। मावे का है त्योहार पे। क्योंकि गुंजिया का बेस ही मावा होता है और वो बेस जो है मावे का वो बेचने वाले लालच के चक्कर में उसका मावे का बेस ही खराब कर अच्छा देते हैं। नहीं नमित जी एक चीज़ ये भी है ना कि आप ये अब जैसे सोचने वाली बात है और ये मैं समझता हूँ कि हमारे देश का हर व्यक्ति जानता है इस जी। बारे में कि उतनी ही भैंस है, उतनी ही गाय है, उतना ही दूध आना है और उतने ही लोग उसका डेली सेवन करने वाले हैं। हुँ। उसके बावजूद भी वो पूरे देश को उस त्योहार पे मावा भी सप्लाई हो रहा है, पनीर भी मिल रहा है। तो ये कैसे संभव है? ये बढ़ना कहीं से संभव तो नहीं है? तो ये हम तुम लोग भी जानते हैं, बिना मिलावट करे, बिना इसको किस तरीके से बढ़ाए हुए, ये संभव नहीं है। तो कहीं न कहीं इसको अवॉइड करें। कोशिश करें कि आपके आपने आस-पास जहाँ भैंस है, वहाँ से सामने का दूध मिल जाए, उसमें आप मावा बनाएँ। घर का बना हुआ मावा देखिए कहीं न कहीं आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। आपने देखा होगा संजीव जी, आप जब जाएँगे तो कुछ जगह जो है ठेले लगे हुए होते हैं या कुछ जगह जो है ठेले मंडियाँ होती हैं। फल हुँ, वाले खड़े हैं, नहीं वो हुँ। मावे की अच्छा, बात अच्छा। कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। जो बेच रहे होते हैं, जो जैसे ब्रेड पकौड़ा जो बेचते हैं, क्या-क्या हुँ, कहते हैं, ठेले वाले होते हैं और जो है हुँ, आजकल तो जो फूड ट्रक लगा के खड़े हैं, हुँ। वो आपने देखा होगा पनीर का कितना बड़ा टुकड़ा रख के देते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, कम से हाँ। कम 100 ग्राम पूरा स्लाइस रख के दे देते हैं पूरा 100 ही। ग्राम का पनीर का हाँ। टुकड़ा जो ब्रेड के पकौड़े में ₹20 ₹25 में दे रहे हैं। तो क्या आपने देखा ये पॉसिबल है जो भाई ₹400 किलो पनीर है, अगर 100 ग्राम ₹400 पीस रख दिया तो ₹40 तो पीस हाँ, ही हो गया वो। और जबकि 20, 25, 30 ज़्यादा से ज़्यादा 30 मैक्सिमम ₹50 बर्गर है, ₹50 बर्गर में हाँ, ₹40 पीस कोई रख सकता है। ₹40 का ₹50 का आप ब्रेड पकौड़ा मान लें, तब भी जो है मैं घाटे का सौदा है। नमित जी आपको बता दूँ उसके बारे में, वो जो पनीर वो रखते हैं वो पनीर नहीं होता। उसे एनालॉग पनीर कहते हैं, जो वनस्पति घी या उन ये जानवरों की चर्बी है, इन सब चीज़ों से मिलके बननी है ये चीज़ें। वो ₹150 से ₹100 किलो के बीच की वो क्वांटिटी उसकी हाँ, होती है तो और ये इसी रेट का चीज़ें आता जो है। है बहुत लंबे टाइम में जाके बीमारियों का कारण बनते हैं। जो हुँ, जानलेवा बीमारियाँ हो रही हैं लोगों को आजकल, उन सब का जो है कारण कहीं न कहीं ये मिलावटी चीज़ है, चीज़ें हैं। मिलावटी चीज़ है। तो ऐसे मावे में जो है मावे का बता दूँ मैं आपको, एक पाउडर आता है, हुँ, उसमें आप जो है पाउडर में थोड़ा-सा दूध मिलाओगे, 10 या 15 मिनट में जो है मावा तैयार। मावा तैयार। तो वो जो है क्या नुकसान देगा? वो पाउडर पता है किस काम आता है? बर्तन बनाने के काम आता है वो पाउडर। बताइए, सोचिए। जिसकी प्लेटें बनती हैं ये, हाँ, क्रॉकरी वाली, हाँ। वो बनाने का असल में जो इजाद हुआ था वो पाउडर, वो प्लेट बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए इजाद हुआ था। किसी साइंटिस्ट ने या किसी सरफरे आदमी ने जो उसका इस्तेमाल इसमें करना शुरू कर ये दिया। भारत हमारा हाँ, वो कहते हैं ना कि हर हाँ, चीज़ में कुछ अपना ढूँढ लेता है। भारत में नहीं मतलब जुगाड़ू देश, देश है। हाँ, ये हाँ, सभी जगह है। तो हाँ। अब वो जो पाउडर है वो सस्ता होता है बहुत ज़्यादा, उसके प्रोडक्ट भी सस्ते होते हैं, तो लोग बाग सस्ते के चक्कर में ले भी लेते हैं। अब अब सोचने की बात है ना कि ₹100 किलो पनीर वो दे जी। रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? लेकिन आदमी आँखें मीच के भी फिर भी ज़हर खा रहा है, अपनी मर्ज़ी से खा रहा है। ट्रेंड भी बन गया लोगों में कि हमें खाना पनीर ही है, खाना मावा ही है। जब पता नहीं लोग
क्यों भाई अपनी सेहत से खिलवाड़ इस कर रहे हैं? दुनिया में सभी तरीके के लोग हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। मैं मान रहा हूँ कुछ लोग जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो वो जो है सस्ते वाले को अफ़ोर्ड ना करें। ना खाएँ ना, कोई ज़रूरी है। हाँ, सस्ते वाले को लेके ना खाएँ। भई मैं कहूँ ना खाएँ, हुँ, किसने कह दिया? देखिए, तो ज़्यादा अच्छे एक रहेंगे। पुरानी बहुत ना हमारे समाज में एक सिस्टम है बहुत खराब कि आप ये कर रहे हैं, तो ये मुझे भी करना है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है भाई, क्योंकि जब हमारे साथ बुरा होगा या इनके साथ बुरा होगा, तो हमारे साथ नहीं होगा इनको देख के। तो कभी भी ना किसी से कंपैरिज़न नहीं करना कि आप ये कैसा कर रहे हैं, हम भी ऐसा करें। आप कर रहे हैं, हमारे बस की नहीं है, नहीं करना हमें। छोड़ देना, अवॉइड करना है बिल्कुल। दिखावा पसंद नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं करना हुँ। चाहिए। दिखावे में आप जो है हमेशा मार ही खाओगे। देखिए, क्योंकि ना जब-जब हम इन चीज़ों की अति करेंगे, तब तक हम बीमारियों की तरफ बढ़ेंगे। आपको देखिए मैं बता दूँ, हालाँकि हम भी मेडिकल लाइन से हैं, हम भी इस प्रोफ़ेशन से हैं, हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी कोई दवाई नहीं है जो किसी बीमारी को खत्म कर सके। ऐसी कोई दवाई नहीं है जो किसी बीमारी को खत्म कर सके, और दूसरा ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना ना हो। हो। भाई कोई बीमारी, देखिए मेडिसिन का तो सीधा सिद्धांत है, प्रिवेंट, क्योर एंड कंट्रोल। हुँ, खत्म किसी को नहीं करती वो। रोकथाम कर सकती है, रोक सकती है उसे, क्योर कर जी। सकती है उसकी, लेकिन खत्म नहीं कर सकती वो उसे। है ना? तो इसीलिए आप कोशिश करें कि बीमारी हो ही ना। और ये आप कैसे कर सकते हैं? जब आपका हेल्दी डाइट चार्ट होगा। ये तो एलोपैथी की भी एक बहुत अच्छी, अंग्रेजी में तो मुझे कहावत याद नहीं है वो, हुँ, पर हिंदी में थोड़ा मुझे उसका पता है। हुँ। एक कहावत है, बीमारी से अच्छा है, कई गुना अच्छा है बचाव। बचा। तो आप जितना हो सके बीमारी से बचाव करके चलें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही बात है। इलाज तो किसी बीमारी का संभव है ही नहीं, संभव सिर्फ़ नहीं है। आप रोकथाम कर बस सकते हो। रोकथाम कर सकते हैं। रोकथाम ही है हाँ, आजकल। तो इन्हीं चीज़ों को हमें समझना है कि जब हम कोई बीमारी खत्म नहीं कर सकते, कोई दवाई से हम बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, केवल कंट्रोल कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि हम उस बीमारी को होने ही ना दें। है ना? क्योंकि और देखिए, आप लोग आज कहेंगे, हँसेंगे, कहेंगे कि हाँ, ऐसा कैसे संभव है? लेकिन मैंने देखा है कई लोग ऐसे हमारे हाँ, परिचित थे, मैं बता दूँ उनकी बात, करीबन वो 70 ईयर में खत्म हुए मेरे जी, सामने वो। चलते-फिरते चले गए वो, और मैंने बचपन से उनको देखा, बचपन से जब जी। तक मैं उनके साथ रहा, मतलब उनका बचपन नहीं, मैं अपना बचपन बता रहा हुँ, हूँ। हुँ। अपने बचपन में मैं उनको देखा, वो आज तक मुझे कभी बीमार नहीं मिले। कभी, नमित जी, कभी खाँसी, जुकाम, बुखार भी नहीं देखा मैंने हाँ, उनको। पुराने लोग थे ऐसे तो भी। मैंने एक दिन उनसे उनका पूछना, चाचा, मैंने कहा, चाचा एक बताओ, मैंने कभी आपको बीमार नहीं देखा कभी। हुँ, तो बोले, मैंने कहा कि वैसे मैं पूछनी चाहिए ऐसी बात, जी, जी। ईश्वर आपकी उम्र लंबी करे, कभी आपको बीमार ना करे। लेकिन मतलब एक दिल में आया वैसे ही, हाँ, क्योंकि बहुत समय से हम लोग, क्यूरियोसिटी होती है, भई हाँ, हम बीमार करीबन हो 20 रहे हैं, साल से हम आपके साथ हैं, हम बीमार हो और रहे हैं, हमने कभी सामने वाले आपके को बारे में कोई समझ ऐसा में सुना नहीं। नहीं कभी ऐसा। जी, और जी। आपकी दिनचर्या में मैं देखता हूँ कि आप बैठे भी काफ़ी रहते हैं, ये चीज़ें। तो उन्होंने मुझे एक बहुत छोटी बात बताई कि मेरे जीवन का उसूल है, जब से मैंने होश सँभाला है, मैंने कभी नहाने से पहले सूरज नहीं देखा। मैं सूरज के उगने से पहले नहा लेता हूँ। तो हो सकता है उनका लॉजिक कुछ सही हो, लेकिन मैंने उनको कभी बीमार नहीं देखा। उन्होंने बताया मुझे यही, कि मेरा यही लॉजिक है, और मैंने कभी भी अंधेरा होने के बाद खाना नहीं खाया कभी। सही नहीं, बिल्कुल सही है उनका लॉजिक। हुँ, हमारे यहाँ जो है, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो हिंदुस्तान की बात करेंगे। हम कभी अमेरिका नहीं गए, तो वहाँ पे जो है हम ट्रेंड को फ़ॉलो भी नहीं करेंगे, ना हुँ, वहाँ की बात करेंगे। तो हमारे यहाँ शुरू से ट्रेंड ये रहा है, आयुर्वेद ये कहता है कि आप सूरज के राज-राज में खाना खाएँ, हुँ, बिल्कुल, हाँ। और सूरज के जागने से पहले जागें, उसके हाँ, पहले पहले जो भी नित्यक्रम आपके होते हैं, बिल्कुल सही बात है। नहाना, धोना, फिर फ्रेश वो सूरज होना, के उगने से पहले कर लें। सूरज के उगने से पहले कर लें। बिल्कुल सही बात है। और सूरज के छिपने के बाद कभी भी खाना ना ना खाएँ। खाएँ। वो मुझसे यही बताया उन्होंने कि मैंने कभी भी आज तक शाम होने के बाद, मतलब उनका ये था कि वो 6 बजे हुँ। तक खाना खा लेते थे अपना। शाम का खाना बताते हैं, आयुर्वेद कहता है कि जब सूरज की रोशनी में तुम हुँ, खाना खाओगे, तो एक जो है तुम्हें गर्मी मिलती है। पाचन क्रिया उससे स्ट्रॉन्ग हाँ, होती है आपकी। तो आपके अंदर तो एक अग्नि होती है, हुँ, जिसे जठरा अग्नि कहते हैं। जठराग्नि कहते हैं, बिल्कुल सही और बात ऐसे ही एक सूरज की रोशनी है, तो है। जब हुँ, दोनों मिलती है तब पाचन क्रिया आपकी डबल स्पीड डबल से स्ट्रेंथ हो चलती है। जाती है उसकी वजह से। और जब खाना आपका पचता नहीं है, पेट में सड़ता है, तो आपको उससे तमाम बीमारियाँ होती हैं। सबसे हुँ, पहले आपका मोटापा बढ़ेगा, हुँ, फिर आपको तमाम बीमारियाँ होंगी, जो आजकल बड़ी कॉमन बीमारी है, जो बिल्कुल सही बात शुगर है। है, जिसे हम शुगर का नाम दे देते हैं। कभी आपने देखा शुगर किसी की सही हुई है? हमेशा जो है आदमी दवाई खाते रहते हैं, कंट्रोल होती रहेगी। ज़िंदगी भर, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हाँ, एलआईसी हो रही है पूरी। भई उनका तो मेटफॉर्मिन, ग्लिमप्राइड, ग्लाइकाज़ाइड, ये जो है बन गई बिल्कुल सही दवाइयाँ, बात है। इनको ज़िंदगी भर खानी ही खानी है। खानी खानी है। तो देखिए, हम मैं बताना चाहूँगा, मैं तो नहीं कर पाया ये वाले उपाय, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग बीमार रहते हैं,
वो ऐसा करके देखें, क्या पता उनकी बात काफ़ी हद तक सच हो। आप कोशिश करके देखें, सुबह उठें, सूरज उठने से पहले नहाएँ और सूरज डूबने से पहले आप अपना जो भी अन्न ये लेना है आप वो अपने निपटा दें उसे। परिचित का बता रहे हैं, अभी योगी जी का इस बारे में अभी मैंने सुना था, न्यूज़ हाँ। में बताया था, उनके जो कोई मंत्री या कोई बड़े अधिकारी थे, हुँ। तो उनकी बड़ी तबीयत खराब रह रही थी। हुँ, हुँ, तो योगी जी जो उनसे मिले, योगी जी ने पूछा, बोले भाई जो है आप हुँ। लेट आ रहे हो, मैंने देखा तो दिनचर्या आपकी हाँ। हाँ, काफ़ी बीमार हो आप जो है, हुँ, मतलब काफ़ी बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। हुँ, बहुत मतलब सचिव लेवल के, अपर हुँ, सचिव, कुछ बड़े अधिकारी थे वो। हुँ, तो उन्होंने बताया, बोले मैं जो है बीमार हूँ काफ़ी दिन से और मतलब किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ। तो योगी जी ने पूछा उनसे, बोले भाई जो है योगी जी संत आदमी, हुँ, अब तो मुख्यमंत्री हैं, पहले से ही संत आदमी हैं, हुँ। वो तो जो उनकी दिनचर्या संतों वाली है। बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने पूछ लिया, बोले आपकी दिनचर्या क्या है? बोले मैं जो है 12-1 बजे उठता हूँ हुँ, सुबह को, हुँ। मतलब उनकी सुबह 12-1 बजे होती है। ऑफ़िसर्स की। हाँ, हुँ, और बोले जो है योगी जी पूछने लगे, बोले सोते कब हो? बोले मैं जो रात को 2 बजे 1 बजे ऐसे 3 बजे सोता हूँ। सोता हूँ। हाँ, तो योगी जी ने जो है उन्हें बताया कि आप जो है अपनी दिनचर्या में बदलाव करो। हुँ, तो बोले क्या करना है? बोले आपको जल्दी सोना है और जल्दी ही उठना है। हुँ। आप इस चीज़ को 1 महीना करो। तो उन्होंने फ़ॉलो करा। अब योगी जी की बात तो कैसे टाल सकते थे? हाँ, कैसे टाल सकते हैं। वरना सुबह अटेंडेंस हो जाती। हाँ, वही, एक तो जो है सूबे के मुखिया, मुखिया, और बिल्कुल सही। दूसरा जाने-पहचाने संत भी जाने हैं। बजाए संत की, सही बात है। तो उन्होंने दोनों चीज़ों को मान के, अब जो भी उनके मन में इच्छा हुँ, रही होगी, पर हुँ। उन्होंने उनके ऑर्डर को जो है, फ़ॉलो किया। ऑर्डर मान लो या सलाह ऑर्डर मान मान लो। के फ़ॉलो करा उन्होंने। हाँ, फ़ॉलो सलाह तो करा। नहीं मानते लेकिन ऑर्डर मान के फ़ॉलो करा जो भी क्योंकि करा वो, हाँ, उन्होंने हाँ, फ़ॉलो करा बहरहाल। तो योगी जी ने बताया कि 1 महीने में जो उनके चेहरे पे जो तेज चमक था, तेज़ हाँ, चमक थी, वो देखने लायक थी और बीमारी का उनके अंदर अता पता नहीं तो था। पता नहीं था। वही जो है अधिकारी अगले 1 महीने बाद आके वही जो है दिन में 4-4 मीटिंगें कर रहे हैं, हुँ, पूरे काम-काज को सँभाल रहे हैं। तो हुँ। ये होता है दिनचर्या का नहीं, ये तो बहुत बड़ी अंतर। बहुत पुरानी बात है, संगत का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसी संगत में रहोगे, वैसा ही असर पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपकी गलत संगत को अच्छी संगत में पहुँचने पे उसे बदलाव वो खुद ही करवा लेते हैं। वो कहते हैं ना जैसे आप बताया कि योगी जी ने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं ऐसा करो, तो मजबूरी है उसकी क्योंकि उसे साथ में योगी जी के रहना है और योगी जी के साथ जब वो रहेंगे तो अगले दिन योगी जी पूछेंगे उनसे कि आपने क्यों नहीं किया? हाँ, तो अगर वो वो ना नहीं कह पाएँगे। अगर जो वो साथ नहीं होते, तो साथ शायद में, मैं समझता हूँ कि वो नहीं कर पाते। हाँ, नहीं भी कर पाते, अब वो साथ हैं तो योगी जी अगले दिन तलब भी कर सकते थे उन्हें। हाँ, हाँ। तो उन्होंने माना, तो उन्होंने खुद बताया इस बिल्कुल चीज़ को, सही बात खुद है। भी महसूस किया, बोले हुँ, कि हाँ, मुझे उस चीज़ दवाइयों से इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना हुँ। दिनचर्या के उससे बदलाव करने से फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। तो दिनचर्या जो है हमारा रहन-सहन ही सब कुछ क्योंकि डिपेंड हम है ना। लोग काफ़ी हद तक वेस्टर्न कल्चर की तरफ मूव कर रहे हाँ, हैं, जिनकी वजह से हमारे लिए जो हमारी व्यवस्थाएँ हैं, वो सारी अस्त-व्यस्त होती जा रही हैं। हम थोड़ा-सा मुद्दे से अलग होके बात करने लगे हैं हुँ, अब जो है सोने-खाने की। हुँ। अब मैं बताऊँ, आजकल लोग-बाग जो है, तुमने देखा होगा, सब लोग ना सोने की वज़ह से परेशान हैं। बिल्कुल सही बात है। आने वाले टाइम में आप देखना कितने लोग जो है इनसोम्निया जैसी बीमारियों से पीड़ित होने वाले लोग हैं। नींद की गोली खा-खा के सोते हैं, नॉर्मल लोग भी मतलब बिना टेंशन हाँ, वाले भी लोग मैं देखता हूँ। तो क्या कारण है उनका? सोते टाइम वो मोबाइल चलाते हैं। हुँ, मोबाइल में एक ऐसी लाइट निकलती है, ब्लू लाइट जिसे हम हुँ, कहते हैं, तो ब्लू लाइट हमारी आँखों को अफ़ेक्ट करती है। हुँ, जब आँखों को अफ़ेक्ट करती है तो उससे हमारा स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है। हुँ, अब स्लीप साइकिल साइकिल जब आपका बिगड़ गया तो आपको नींद आ ही नहीं सकती। हुँ, आप चाहे कितनी जतन कर लो सोने के, बोले बहुत सारे लोग जो आँखों पे पट्टी बाँध के सो रहे हैं, हुँ। रज़ाई में मुँह ढक के सो रहे हैं, पर बिल्कुल सही वो जो बात है है। उन्हें नींद आ ही नहीं सकती, क्योंकि जो मोबाइल की चीज़ है वो हमारे दिमाग के अंदर घुस चुकी है। सही बात है। अब उसे अंदर से कैसे निकालोगे आप? बिल्कुल ये बात उसका तरीका तो एक ही है, साइंटिस्ट कहते हैं कि आप जो है सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल हुँ, बिस्तर से जो जितना दूर हो सके इतना दूर रख दो। मैं आपको रोकूँगा इस बात में, बहुत अच्छी बात आपने बताई और मैं आपको बता दूँ इस बारे में मतलब मेरे परिवार के सभी लोग कहते हैं, मैं अगर बिस्तर पे लेट गया, हुँ, तो मेरी आँखें मिच जाती हैं। मतलब कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि मैं लेट जाऊँ और मुझे नींद ना आए। जी। और ये जो आपने बताई ये मुझे काफ़ी हद तक मेरे को फ़ॉलो करती है ये बात। मैं भी देखता हूँ कि मैं लेटना कभी फ़ोन नहीं चलाता। मैं उससे पहले जितना फ़ोन चलाऊँ जब लेटने जाता हूँ तो फिर बस लेट जाता हूँ। फिर तो मेरे साथ में कोई बोलता भी रहेगा ना तो भी मैं सो जाऊँगा। हाँ, रिसर्चर कई लोगों ने, अब आदमी हर तरीके के हुँ। रिसर्च इन चीज़ों पर भी करते हैं, तो हुँ, कई रिसर्चर ने ये बताया कि 1 घंटा पहले जब आपको 10 बजे सोना है, तो 9 बजे आप जो हुँ, है मोबाइल जितना दूर हो सकते हो इतना फेंक दो, हुँ। जो हाथ ही ना आए आपके। हाँ, ये बात सही है और काफ़ी हद तक इसको लोग फ़ॉलो भी करते हैं, और बच्चे, आजकल आपने बच्चे देखा छोटे-छोटे 5-5 7-7 घंटे मोबाइल चला रहे मोबाइल होंगे, चला रहे हैं। तो क्या तो वो पढ़ लेंगे आगे जाके?
बिल्कुल सही बात। तो देखिए क्या आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हो कि उनकी आँखें पुराने लोगों की तरह जो है मजबूत बनी रहेंगी, आगे जाके खराब ना होंगी? अरे! आगे मैं देखता हूँ 5-5, 6-6 साल के बच्चों के आँखों पे चश्मा। हाँ, आप इतना समझिए ना स्थिति कि इतने क्या स्थिति देश किस तरफ जा रहा है बताइए? इतने मोटे-मोटे लेंस के चश्मे लगे मोटे पड़े लेंस हैं। वाले वो भी हाँ, बताइए। मैं देखता हूँ कि 60-60, 70-70, 80 साल के लोगों को इतने मोटे लेंस बताओ। के चश्मे नहीं लगते, तो जो 7 साल के बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। कहीं न कहीं ये इसकी वजह ये टेलीफ़ोन्स, ये टीवीज़ और टेलीफ़ोन्स ज़्यादा मानता हूँ, ये फ़ोन जो हम यूज़ कर रहे हैं, इनकी लाइटें काफ़ी हद तक देखो, नुकसानदेह हैं। पहले लोग बाग जो टीवी को बदनाम करते थे। टीवी से इतना नुकसान नहीं है मेरी नज़र में। टीवी से नुकसान होता था, पर हाँ, इतना नहीं होता था क्योंकि टीवी आदमी एक निश्चित दूरी के बाद ही देखता था। बिल्कुल सही बात। अब उसमें काफ़ी मोबाइल अंतराल तो कम से कम आप ये लगा लो कि 6 सेंटीमीटर, 6 इंच की दूरी भी जो है नहीं होती, बहुत सही ज़्यादा बात। होती है बच्चों की। बिल्कुल सही बात है। छोटे बच्चों के हाथ होते हैं तो वो जो है हाँ, बिल्कुल आँखों पे ऐसे करके ही देखते हैं। सही बात। और आदमी बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े भी जो है आँखों पे रखे पड़े हैं बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बिल्कुल नुकसान सही देने बात है। वाली। तो देखिए मुझे लगता है शायद आज हमने आपको काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको बताई होंगी जो आप जिसके बारे में अवेयर होंगे, लेकिन हमने थोड़ा-सा उसमें और अपडेशन किया है। आपको सिखाने की कोशिश करी है किस प्रकार हम लोग आप लोग अच्छे से अपनी सेहत के लिए काम कर सकें और जो रंगों का त्योहार है, उसे पूरी सुरक्षा और शांति सद्भाव के साथ मनाएँ। और हम इसी ये हमारी मंशा है कि ये जो त्योहार है, वो खुशियों का आपके साथ एक जीवन में नया रंग लाए और आपके परिवार में आपसी सद्भाव बढ़ाए, एक-दूसरे से जो दूरी है, वो दूरियाँ खत्म हो और प्यार बना रहे। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही वीडियो हम आपके साथ बने रहें और आप भी हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। थैंक यू।